बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है 6th क्लास मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। कंप्लीट एक्सरसाइज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को 1.3 एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी एक्सरसाइज जो है ये बहुत अच्छे से और इजीली सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हमने बात करनी है एम्प्टी सेट की या नल सेट की, क्योंकि इसके रेलिवेंट क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज में मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होता और इसे हम नल सेट भी बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो ग्रीक लेटर फाई से, या फिर हम एम्प्टी ब्रैकेट लगा देते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट होता है। द सेट ऑफ 100 फीट टाल बॉयज़, ये तमाम एग्जाम्पल्स जो है ये आपकी बुक में लिखी गई हैं। तो इसमें देखें द सेट ऑफ 100 फीट टाल बॉयज़, तो इसका जब हम सेट लिखेंगे तो ये एक एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हमारे पास किसी की भी हाइट 100 फीट नहीं होती। तो ये हमने कॉमन सेंस को यूज़ करना है और ये फिर हम आंसर दे सकेंगे कि ये एक एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स। तो हमारे पास जो डेज होते हैं, एक जो दिन है उसमें आवर्स की तादाद हमारे पास 24 होती है, तो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा क्योंकि 25 आवर्स होते ही नहीं हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ हॉर्न्स ऑफ एन आस। ठीक है कि यहाँ पे ये हमने एम्प्टी सेट इसको लिखने हैं क्योंकि हमें पता है कि जो गधा है उसके सींग नहीं होते। द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 2। काउंटिंग नंबर्स 1 and 2 के दरमियान हमें पता है कि कोई भी नंबर मौजूद नहीं होता, तो ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो। नेक्स्ट हमने बात करनी है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की। डियर स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें वो हमारे पास फाइनाइट सेट कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ये आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 8 तक लिखे हुए हैं, तो ये 10 से कम ही हैं, तो इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट हैं। नेक्स्ट है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वोवल्स यूज़ होते हैं उन्हें A-E-I-O-U हमने B सेट यहाँ पे लिख दिया, तो ये हमारे पास काउंटेबल है, तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट ऐसे सेट होते हैं जिनके अंदर अनलिमिटेड नंबर्स या अनलिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हों जिन्हें हम काउंट ना कर सकें। ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट्स को हम काउंट ना कर सकें वो इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। एग्जांपल देखते हैं द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये देखें, ये नेक्स्ट जो है ये चलते ही जा रहे हैं नंबर, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होंगे। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ओड नंबर्स। ओ से इसे रिप्रेजेंट किया गया है सेट को 1 3 5 7 9, जो कि ता का दाद होते हैं हमारे पास, तो ये कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं, कहीं पे भी इनकी लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है, तो ये भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 और अप टू सोन, ये चलते जा रहे हैं, ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल हैं क्योंकि ये नेक्स्ट चलते ही जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगल से ये वर्ड निकला है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो, वो हमारे पास सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखें, ये एक सेट है हमारे पास, इसके अंदर एक ही एलिमेंट ए है, ये दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट बी है, और ये भी हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर 1/2, जब इसका आंसर हम लिखेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि एक ही डिजिट है हमारे पास, तो इसे भी हम सिंगलटन सेट बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट और नॉन इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जिनके अंदर 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग पाई जाए, कॉरस्पॉन्डेंस पाई जाए एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए इसे मज़ीद समझते हैं। हमारे पास दो सेट्स हैं, एक सी है और एक डी है। सी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, अगर काउंट करें तो ये टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, और अगर डी की बात करें तो A-E-I-O-U हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो 1 जो है इसकी क्रॉसपॉन्डेंस है ए से, यानी कि 1 और ए
की क्रॉसपोंडेंस है, 3 और ई की क्रॉसपोंडेंस है, 5 और आई की क्रॉसपोंडेंस है और 7 और ओ की क्रॉसपोंडेंस है। तो ये जो यू है इसके साथ यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, यानी कि इसके साथ कोई क्रॉसपोंडेंस के लिए नंबर मौजूद नहीं है। तो ऐसे सेट जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स, जो दो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स की तादाद इक्वल हो, एक दूसरे के क्रॉसपोंडेंस हो, तो ऐसे सेट्स हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये नॉन इक्विवेलेंट की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि यू के क्रॉसपोंडेंस कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो ये इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि सी जो है ये नॉन इक्विवेलेंट है डी के। ठीक है, ये जो सिंबल है ये नॉन इक्विवेलेंट की है। यहाँ एक और सेट है हमारे पास, ए है और बी है। ए में अगर हम देखें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं। 1 की क्रॉसपोंडेंस ए के साथ है, 2 की क्रॉसपोंडेंस बी के साथ है, 3 की क्रॉसपोंडेंस सी के साथ है और 4 की क्रॉसपोंडेंस डी के साथ है। तो इस तरह से इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं और इसके अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसकी क्रॉसपोंडेंस इसके साथ कंप्लीट है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट होगा जिसे हम इस तरह से जाहिर करते हैं। नॉन इक्विवेलेंट सेट्स वही बात जो अभी हमने की है कि ऐसे सेट्स जिसके अंदर क्रॉसपोंडेंस मौजूद ना हो तमाम एलिमेंट्स के लिए नॉन इक्विवेलेंट सेट्स कहलाते हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 4 एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये जो 9 है इसके क्रॉसपोंडेंस के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट भी मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट सेट होगा जिसे हम यूँ जाहिर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इक्वल सेट्स की। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स को समझने के लिए यहाँ पे दो सेट्स को शो किया गया है, पी और क्यू को, 1 2 3 4 5 और 3 1 5 2 4। अगर ऐसे सेट्स जिनके अंदर दोनों के सेम एलिमेंट्स मौजूद हों वो सेट्स हमारे पास इक्वल सेट्स कहलाते हैं। अभी हम मज़ीद इसे थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। फ्रॉम अबव वी कैन एग्जामिन दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट पी इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू, कि P का हर एलिमेंट अगर आप देखें तो वो Q में भी मौजूद है। 1 P में मौजूद है तो 1 Q में भी मौजूद है। 2 अगर P में मौजूद है तो 2 Q में भी मौजूद है। 4 अगर P में है तो वो Q में भी आप देख सकते हैं। 5 जो है ये अगर P में है तो ये Q में भी है। तो यहाँ दोनों के एलिमेंट्स सेम है, चाहे इनकी जो तरतीब है वो अलग अलग है, लेकिन एलिमेंट्स मौजूद हैं दोनों के सेम है, एक जैसे हैं। तो ऐसे सेट्स हमारे पास इक्वल सेट्स कहलाते हैं जिसके अंदर दोनों जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स सेम हों। यहाँ पे P इज इक्वल टू Q, इस तरह से इक्वल सेट्स को हम जाहिर करते हैं। नेक्स्ट है सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। सेट के सबसेट और सुपरसेट को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसेट की। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, ये वाली सिंबल यूज़ करते हैं, इसे सबसेट कहते हैं। यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर सेट ए जो है उसका हर एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो तो इसे हम सबसेट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप देखें, मज़ीद समझ आएगी बात कि ए है हमारे पास 2 4 6 8 10, यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स बन रहे हैं। बी देखें तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए का हर एलिमेंट जो है ये बी के अंदर मौजूद है। चाहे बी के जो एलिमेंट्स है उसकी तादाद ज़्यादा ही है, लेकिन बी के अंदर ए का हर एलिमेंट मौजूद है। अगर ए में 2 है तो बी में भी 2 मौजूद है। 4 जो ए में है वो बी में भी है। 6 यहाँ पे ए में है तो 6 बी में भी है। 8 जो है ये ए में है तो बी में भी है। इसी तरह 10 जो है ए में है तो बी में भी है। तो ऐसे सेट्स जिसमें दोनों सेट्स के अंदर तमाम एलिमेंट्स मौजूद हों, ऐसा सेट हमारे पास सबसेट कहलाता है। तो सेट ए जो है ये सेट बी का फिर क्या हुआ, सबसेट, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं। सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा। यहाँ पे आपकी बुक में एक बात लिखी गई है कि एवरी सेट इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कि हर सेट जो है वो अपना खुद का सबसेट होता है। ऐसे अगर हम ये देखें, ए जो है ये एक का अपना ही सबसेट है। कैसे, अगर ए हमने यहाँ पे एक दफ़ा लिखा है तो ए अगर यही एलिमेंट्स उठा के हम फिर ए को दूसरी दफ़ा लिखें तो ए एक का सबसेट होगा। इसी तरह बी जो है ये बी का खुद का सबसेट होगा। सुपरसेट की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ए जो है ये बी का सबसेट है तो देन बी जो है बी सबसेट जो है वो ए का सुपरसेट होगा। ठीक है,
ए बी का अगर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट होगा, क्योंकि बी के अंदर एलिमेंट्स हमने देखे हैं कि बी ज़्यादा होता है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। जैसे कि हमने पीछे बात की कि बी जो है ये ए का सुपर सेट है, क्योंकि बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। ठीक है, प्रॉपर सेट क्या होता है, यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, ए जो है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है, नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से कम नेचुरल नंबर्स, ये 9 तक हमने लिख लिए। सेट जो है वह बी हमारे पास द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर हमने ये लिख लिए। तो आप देखें कि ए सेट जो है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट ए के अंदर सेट बी के तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तादाद भी सेम है और तमाम जो है तरतीब भी सेम है। तो ये सेट ए जो है ये सेट बी का फिर क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सेट ए सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, क्योंकि दोनों की तादाद भी सेम है और जो तरतीब है वो भी सेम है। तो ऐसा सेट्स हमारे पास, ऐसे सेट्स जिनके अंदर तरतीब और तादाद सेम हो तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो इसे हम इस तरह लिखते हैं कि ए जो है ये बी का क्या है, हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट है। नेक्स्ट हमने बात करनी है प्रॉपर सबसेट की। ए हमारे पास ए ओ यू है, बी हमारे पास ए ई आई ओ यू है। ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स तो सेट बी के अंदर मौजूद हैं, बट 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, बी के जो 2 एलिमेंट हैं ई और आई वो ए में मौजूद नहीं है, तो हेयर ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, ए जो है ये सेट प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का, क्योंकि ए के तो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं बी में, लेकिन बी के एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं ए में। तो वी राइट इट एज, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए जो है ये बी का प्रॉपर सबसेट है। इसमें प्रॉपर में आपने याद रखना है कि प्रॉपर में कोई एक सेट ऐसा ज़रूर होगा जिसके एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा होगी, दोनों सेट्स के तादाद की सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद जो है ये इक्वल नहीं होगी। तो ये इसकी सबसे बड़ी निशानी होगी कि इसमें दोनों सेट्स के तादाद जो है एलिमेंट्स की वो सेम नहीं होती। ऐसा सेट्स जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद सेम ना हो, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज हमारे पास है, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, विच ऑफ द सेट इज एन एम्प्टी सेट। कौन सा सेट हमने बताना है कि एम्प्टी है। द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1 हमारे पास 0 ही होता है, तो ये हमारे पास एक सेट होगा जिसके अंदर 0 एलिमेंट होगा। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी, यू एंड वी के दरमियान अगर हम इंग्लिश को अल्फ़ाबेट्स को पढ़ें तो यू और वी के दरमियान हमें पता है कुछ भी नहीं आता, तो ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट या नल सेट होगा जिसे हम ये एम्प्टी ब्रैकेट या फाई के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। तो नेक्स्ट है सी क्वेश्चन जो है, ये थर्ड हमारे पास जो पार्ट है, ये सेट ऑफ वोवल्स अदर देन ए एंड यू। हमें पता है इंग्लिश के अंदर वोवल्स ए ई आई ओ यू है, ए और ओ के अलावा हमने बाकी तमाम वोवल्स को लिखने हैं, तो वो ई आई ओ यू, ई आई यू है हमारे पास। तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर भी एलिमेंट्स। नेक्स्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1, लेस देन 1 हमारे पास जो है ये एम्प्टी ही होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो लेस देन 1 हमारे पास फिर एम्प्टी सेट ही आएगा जिसे हम यूँ लिखेंगे। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन ई जो है, ये लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, वो है द सेट ऑफ इवन नंबर्स विच आर कॉल्ड ओड नंबर्स। इवन नंबर डियर स्टूडेंट्स जुफ्त तादाद होते हैं और ओड नंबर्स तादाद होते हैं। तो जो इवन नंबर है वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होते हैं। ओड नंबर 1, 3, 5, 7 होते हैं। ओड जो है हमारे पास इवन नहीं हो सकते और इवन ओड नहीं हो सकते, तो इसलिए हमारे पास ये वाला सेट जो है ये एम्प्टी सेट होगा। तो 2, 4 और 5 सेट्स हमारे पास कौन से हैं, एम्प्टी सेट हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को अलग अलग करना है। ए जो है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन, लेटर्स ऑफ वर्ड हल्ला गुल्ला। हल्ला गुल्ला के जो वर्ड हैं, जो लेटर्स हैं वर्ड हल्ला गुल्ला के, उन्हें हमने बताना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। हमें पता है कि सेट के अंदर कोई भी जो एलिमेंट है, कोई लेटर है, वो 2 बार नहीं लिखा जाता, तो इस तरह से हमने अलग अलग किया, तो ये हमारे पास HALGU बने, तो ये फाइनाइट है क्योंकि इन्हें हम काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ
नेचुरल नंबर का सेट जो है 1 2 3 ये चलते जा रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट है क्योंककि इसे हम काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं, तो ये इन्हें हम गिन सकते हैं, 365 होते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है। डी क्वेश्चन जो है हमारे पास इस्लामिक मंथ्स की अगर बात करें तो ये हमारे पास 12 होते हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट होगा। 3 6 9 और अप टू सोन ये चलते जा रहे हैं, इवन नंबर्स हैं, इन्हें हम गिन नहीं सकते कि ये कहाँ पे जाके एंड हो रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास CFIMORU, तो ये कुछ लेटर्स दिए गए हैं, तो इन्हें हम क्योंकि काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट है हमारे पास। यहाँ पे 1/2, 2/4, 3/6 और अप टू सोन ये चलते जा रहे हैं, तो ये हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे एंड होंगे, ना हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट होंगे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, फाइंड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। हमने बताना है कि ये जो पेयर्स हमारे पास A B की सूरत में दिए गए हैं, इनमें से कौन से इक्विवेलेंट है और कौन से नॉन इक्विवेलेंट हैं। A है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें A हमारे पास 1 और 2 है और B है हमारे पास 1 3 7। तो हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट ऐसे सेट्स होते हैं जिसके दोनों एलिमेंट्स की तादाद सेम हो और नॉन इक्विवेलेंट में तादाद सेम नहीं होती। ये देखें 1 की क्रॉसपोंडेंस 1 के साथ है, 2 की क्रॉसपोंडेंस 3 के साथ है और 7 की क्रॉसपोंडेंस के लिए यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास जो है नॉन इक्विवेलेंट है B के, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे। आप इंग्लिश में वैसे भी साथ लिख सकते हैं, A इज़ नॉन इक्विवेलेंट टू B। क्वेश्चन 2 में हमारे पास A और B का जो पेयर है उसमें A हमारे पास A और B है और B जो है सेट उसमें X और Y है, तो A की क्रॉसपोंडेंस X के साथ है, B की क्रॉसपोंडेंस Y के साथ है, तो ये A और B दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं। थर्ड है हमारे पास A इज इक्वल टू -2 -1 0 और फिर 1, तो B का जो हमारा है सेट उसमें 3 5 7 8 हैं। तो यहाँ पे देखें -2 की क्रॉसपोंडेंस 3 के साथ है, 1 की जो है ये 5 के साथ है, 0 की 7 के साथ है और 1 की 8 के साथ है। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो A इक्विवेलेंट होगा B। यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है उसमें पेयर बन रहा है, A में हमारे पास 0 1 2 3 4 हैं और B में 1 2 3 4 5 हैं, यानी कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। 0 की क्रॉसपोंडेंस 1 के साथ है, 1 की क्रॉसपोंडेंस 2 के साथ है, 2 की क्रॉसपोंडेंस 3 के साथ है और 3 की क्रॉसपोंडेंस 4 के और 4 की क्रॉसपोंडेंस 5 के साथ है, तो ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। 5 क्वेश्चन है, A इज इक्वल टू AEIOU और B इज इक्वल टू LMNO। ठीक है, A की क्रॉसपोंडेंस L के साथ, E की M के साथ, I की क्रॉसपोंडेंस N के साथ, O की क्रॉसपोंडेंस O के साथ और यहाँ U की क्रॉसपोंडेंस के लिए कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे कि सेट A इज नॉन इक्विवेलेंट टू सेट B। 6 में हमारे पास जो पेयर है उसमें A इज इक्वल टू है द सेट ऑफ 4 नेचुरल नंबर्स, B है हमारे पास द सेट ऑफ 3 वाइल्ड एनिमल्स। तो आप देखें यहाँ पे 4 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट में होंगे 4 और यहाँ पे 3 वाइल्ड एनिमल्स, तो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे 3। 4 और 3 जो हैं इनमें एक ऐसा रह जाएगा जिसकी क्रॉसपोंडेंस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट और यहाँ पे 3, तो A इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू B। 7 है हमारे पास सेट ऑफ 5 रिवर्स ऑफ पंजाब, पंजाब के 5 दरिया और B इज इक्वल टू है द सेट ऑफ कलर्स इन पाकिस्तान फ्लैग। पाकिस्तान फ्लैग के अंदर 2 कलर होते हैं, हमें पता है ग्रीन और वाइट, तो यहाँ पे 5 है। ये सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 5 और सेट B में हमारे पास 2 होंगे, क्योंकि पाकिस्तान फ्लैग के 2 ही कलर्स हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास सेट A इज नॉन इक्विवेलेंट टू B, क्योंकि सेट A के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और सेट B के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन 5 है, सॉरी यहाँ पे 4 लिखा गया है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। 4 ही है, क्वेश्चन 4 ही है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स। इक्वल हमने बताने हैं कि कौन कौन से हैं, तो इक्वल के लिए हमने देखना होता है कि दोनों सेट्स के अंदर सेम एलिमेंट मौजूद हों। सेट A हमारे पास ABCDE और B है हमारे पास BACDE। तो देखें सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B के अंदर मौजूद है। A का A B में भी मौजूद है, B में भी B जो है ये दोनों में मौजूद है, C भी दोनों में मौजूद है और D भी जो दोनों में मौजूद है और E भी दोनों में मौजूद है। तो ये हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे, सेट A इज इक्वल टू B। सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन, उसमें
A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू 1 + 1 1 + 0 1 + 1 1 + 2 1 + 3 और 1 + 4। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें 1 + 0 हमारे पास 1 ही होता है। 2 की अगर बात करें तो 1 + 1 2 होता है। 3 की बात करें तो देखें 1 + 2 3 होता है। 4 की बात करें तो 1 + 3 हमारे पास 4 होता है। 5 1 + 4 5 होता है। तो सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हैं, तो ये हमारे पास A इज इक्वल टू B यानी कि दोनों इक्वल सेट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास A इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और B इज इक्वल टू 6 - 2 5 - 1 4 - 2 3 - 1 और 2 - 2। 0 है तो यहाँ पे देखें 0 कहीं पे भी नहीं बन रहा। 6 - 2 4 होगा तो ये 4 है। 5 - 1 फिर 4 होगा तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये देखें यहाँ पे तो एक ही 4 है। 4 - 2 ये 2 होगा। 3 - 1 फिर 2 होगा। तो ये सेट A जो है ये B के नॉट इक्विवेलेंट है क्योंकि B में एलिमेंट्स जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। 4 है हमारे पास द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 9। B है हमारे पास 0 2 4 6 और 8। इवन नंबर्स हमने बताने हैं जो कि लेस देन 9 हो। तो यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर होते हैं 0 2 4 6 और 8 और B होता है हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 0 2 4 6 और 8। तो ये दोनों सेट्स इक्वल सेट्स होंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास इफ A इज इक्वल टू ABC, B इज इक्वल टू BC, D, C इज इक्वल टू CDE, D इज इक्वल टू ABCD। ठीक है, तो हमने बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं इनको देख के बताना है कि ट्रू है। यहाँ पे लिखा गया है A प्रॉपर सेट ऑफ B। प्रॉपर सेट के लिए हमें पता है कि किसी एक सेट के एलिमेंट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो A हमारे पास ABC है, B हमारे पास BCD है। दोनों के एलिमेंट्स देखें तो ये सेम है, 3 इधर है और 3 इधर हैं। तो इसमें एक के अंदर एलिमेंट्स का ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी क्योंकि दोनों के जो है एलिमेंट सेम हैं। B है प्रॉपर सबसेट D का। देखते हैं B के अंदर BCD 3 एलिमेंट्स हैं, D के अंदर ABCD 4 एलिमेंट्स हैं और B के जो एलिमेंट्स B भी इधर मौजूद है, C भी है, D भी है और एक इसका ज़्यादा भी है। ठीक है, B के तमाम एलिमेंट्स भी मौजूद हैं और एक ज़्यादा भी है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। C प्रॉपर सबसेट है D का। C के अंदर देखें CDE और D के अंदर ABCD। C का जो एलिमेंट C है यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। D यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। E मौजूद है, E मौजूद नहीं है। एक एलिमेंट ज़्यादा तो है लेकिन इसमें E मिसिंग है, C वाला एलिमेंट जो है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। A जो है ये प्रॉपर सबसेट है D का। A के अंदर देखें ABC और D के अंदर देखें ABCD। A के पहले चेक करते हैं तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं B के अंदर। A का A D में मौजूद है, B का जो है A का B वो भी इधर D में मौजूद है, C भी D के अंदर मौजूद है और एक एलिमेंट ज़्यादा भी है। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारे पास। B जो है प्रॉपर सबसेट है C का। B के अंदर एलिमेंट्स देखें BCD और C के अंदर एलिमेंट्स देखें CDE। B यहाँ पे मौजूद है, C में नहीं है। C मौजूद है, यस मौजूद है। यहाँ पे D मौजूद है। तो यहाँ पे चूंकि B मौजूद नहीं है और कोई एलिमेंट ज़्यादा भी नहीं है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। C प्रॉपर सबसेट है A का। C के एलिमेंट्स की तादाद देखें CDE और A में देखें ABC। तो दोनों की पहली बात तो ये है कि ये इसका बन ही नहीं रहा प्रॉपर सबसेट, और दूसरा उसके एलिमेंट्स की ना तो तादाद सेम है और ना ही तमाम C के जो है एलिमेंट्स वो B में मौजूद हैं। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट भी फॉल होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर और ये जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।